बाबू रे समझिए बढ़िया से, आप लोगों को हम प्रोबेबिलिटी पढ़ा रहे थे, प्रायिकता पढ़ा रहे थे कि नहीं पढ़ा रहे थे? यस सर। तो आप सभी बच्चों को हम जब प्रायिकता पढ़ा रहे थे तो उसमें लूडो के जो आप लोग जो पासा रहता है, तो कल लूडो का पासा के बारे में बताया था कि टोटल घटना 6 है ना, और जिससे हिसाब पूछेगा उसको ऊपर में रख करके उसकी प्रायिकता निकाल लेंगे, है ना। टोटल घटना को कहाँ रखेंगे? नीचे हर में रखेंगे, डिनोमिनेटर में रखेंगे। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए थे बहुत बढ़िया से। यस सर। आज डबल पासा को फेंके, व्यापारी खेले हैं ना, व्यापारी खेलते हैं ना, यस सर। तो उसमें एक पासा को फेंके तो हमको 6 परिणाम आया टोटल घटना। डबल पासा फेंकेंगे तो परिणाम कितना आएगा हमको? देखिए, एक आंख से एक कोस तो 2 आंख से 2 कोस, वही वाला हिसाब लगा दिया। एक पासा से फेंके तो परिणाम कुल घटना 6 और 2 पासा फेंकेंगे तो हो जाएगा 12। अब समझिए, यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। आप जो है बहुत सीधा सीधी जो चाल चलते हैं, इतना सीधा सीधी चाल से अगर हो जाता तो सब कोई समझ जाता, इतना सीधा थोड़ी रहता है। आप समझिए कितनी टोटल घटनाएं होंगी जब डबल पासा फेंका जाएगा, कितने संभावित परिणाम होंगे जब 2 पासा को एक साथ उछाला जाएगा। पहले उसको क्लियर कर लेते हैं। अगर हम पासा फेंके, आज धड़ाक से पासा फेंके कि नहीं फेंके? तो फेंके तो एक पासा पर एक, दूसर का पासा पर भी एक आ गया। दोनों पासा पर कितना आ गया? एक। या यही हो सकता है कि एक पर एक आ जाए, एक पर 2 आ जाए, या ऐसा भी तो हो सकता है एक पर एक, एक पर 3, एक पर एक, एक पर 4, एक पर एक, एक पर 5, एक पर एक, एक पर 6, ऐसा हो सकता है। यस सर। या पासा फेंके तो एक ठो पर 2, दूसरका पर 1, या हो सकता है दोनों पर 2, या हो सकता है एक पर 2, एक पर 3, या हो सकता है 2 4, या हो सकता है 2 5, या हो सकता है 2 6, ऐसा भी आ सकता है ना पासा पर। यस सर। या पासा फेंके तो 3 1 आ जाए, 3 2 आ जाए, 3 3 आ जाए, 3 4 आ जाए, 3 5 आ जाए, या 3 6 आ जाए, ये भी हो सकता है ना। यस सर। या पासा फेंके तो 4 1 आ जाए, या 4 2 आ जाए, या 4 3 आ जाए, या दोनों पर 4 4 आ जाए, या 4 5 आ जाए, या 4 6 आ जाए, ऐसा हो सकता है ना। यस सर। या पासा फेंके तो एक पासा पर 5, दूसरा पासा पर 1, या 5 2, या 5 3, या 5 4, या 5 5, या 5 6 भी आ सकता है। यस सर। आ सकता है कि नहीं आ सकता है? यस सर। आप पासा फेंक रहे हैं तो ऐसा भी तो हो सकता है कि एगो पर 6 आ जाए, दूसरका पर 1 आ जाए, एगो पर 6 आ जाए, दूसरका पर 2 आ जाए, एक पर 6 आ जाए, दूसरका पर 3 आ जाए, एक पर 6 आ जाए, दूसरका पर 4 आ जाए, एक पर 6 आ जाए, एक पर 5 आ जाए, या दोनों पर 6 6 आ जाए, ऐसा हो सकता है ना। यस सर। इसके अलावा भी कोई संभावित परिणाम हो सकते हैं। नहीं सर। तो टोटल मिलाकर के देखिए कि 2 पासा फेंके तो टोटल कितना परिणाम आया। तो 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौका 24, 6 5 30, 6 6 36। टोटल कितना घटना हुआ? 36। टोटल कितना हो गया? 36। आप कह रहे थे कि 2 पासा के फेंकेंगे तो 12, एक पासा में 6 घटना तो 2 पासा में 12। मुड़ी दुका रहा है, बोला था ना। कितना घटना होगा 2 पासा में? 36। नाम बताइए, क्या है आपका? अमन। आप बता रहे थे कितना? 12। अब आ गया समझ में? आ रहा समझ में? कितना घटना होगा? 36। कितना घटना होगा? 36। चलिए धड़ाक धड़ाक क्वेश्चन बनाते हैं इसके अनुसार पर। अगर हम 2 पासा को एक बार फेंके, दोनों पर सेम संख्या हो, मैंने अगर 1 है तो दोनों पर हो, 2 है तो दोनों पर हो, 3 है तो दोनों पर हो, ऐसी सेम होने की प्रायिकता क्या होगी? 6/36। वाह रे वाह, बहुत अच्छा। आप सीख गए तो ताली बजा सकते हैं अपने लिए। अच्छा बताइए, दोनों पासे पर अगर आपको कह दिया जाए कि 2 पासे को एक बार फेंका जाए
तो दोनों पासे पर, ठीक है ना, विषम संख्या हो, इसकी प्रायिकता बताइए। दोनों पासा पर विषम, दोनों पासा पर विषम। तो देखिए यहाँ पे, यहाँ एक फेंके तो दोनों पर विषम हो गया, लेकिन यहाँ दोनों पर विषम है, एक एक है, दो है, तो विषम नहीं होगा। तो दोनों पर विषम हो तो 1 2 3 3 4 5, नहीं 1 2 3 यहाँ हो गया। विषम होना चाहिए दोनों पर, इसमें एको नहीं होगा क्योंकि सब पर 2 बैठा हुआ रहेगा। अब इसमें होगा, इसमें तो 3 हो गया, इसमें देखिए 4 5 4 5 6, इसमें एको नहीं होगा। इसमें हो जाएगा 7 8 9, हो रहा है ना। इसमें एको नहीं होगा। कितना हो जाएगा? 9/36, 9 चौका 36, है ना। दोनों पर विषम हमने कहा है, दोनों 9 चौका 36 1/4, दोनों पर विषम कहा है हमने, दोनों पर विषम। ये नहीं कि एगो पर सम हो जाए एगो पर विषम हो जाए। तो अरे भैया जो 2 रहेगा 4 रहेगा और 6 वाला पासा तो अपने ही सम है कि नहीं। तो इसमें से तो एको नहीं रहेगा, 2 6 वाला में से एको नहीं, 4 वाला में से एको नहीं, 2 वाला में से एको नहीं रहेगा। आ रहा है समझ में? अच्छा ऐसा बताइए कि दोनों पर सम संख्या हो, दोनों पर सम संख्या आए 9/36, बिल्कुल सही आप बता दिए। दोनों पर सम संख्या हो तो इसमें से ही होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9/36। आ रहा समझ में? समझ में आ गया इस मैटर? तो इसमें क्वेश्चन जो आएगा इसी तरह से आएगा, समझे कि नहीं? हम अगर दोनों पासा को फेंके, दोनों पर अभाज्य संख्या हो, दोनों पासे पर अभाज्य संख्या हो, तो अगर एक वाला रहेगा तो एक तो अपने न अभाज्य संख्या थी तो खट गया, ऐसे ही है कि नहीं। 2 अभाज्य संख्या है तो 2 3 5 यही ना अभाज्य संख्या है। तो 2 3, एक यहाँ हो गया 1 1 यहाँ हो गया 2, हो गया 2 इसमें हो गया। अब इसमें आइए, इसमें हो जाएगा 3, ये वाला हो गया, ये हो गया 4, देख रहे ना। दोनों पर अभाज्य संख्या 3 3 तो हो गया, तो उसमें तो इसमें भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा अभाज्य संख्या। अरे 2 तो अभाज्य संख्या है ना, तो 2 भी तो अभाज्य संख्या है। तो 1 2 3 4 5 6, 4 5 6 7 8 9, 9/36। आ रहा है समझ में? दोनों पर दोनों संख्याएं सेम हो लेकिन दोनों सम संख्या हो। पहले समझिए, एक 2 पासा को फेंका गया, ठीक है, दोनों पासा पर संख्या सेम हो और सम हो, उसकी प्रायिकता बताइए। 3/36, 3/36, 12 3 36, 1/12। आ गया समझ में? कितने बच्चों को समझ में आ गया? जिसको समझ में आ गया वो ठीक हो गया, अपना बजा सकते हैं अपना। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? तो लूडो के अगर दोनों पासे फेंके जाएंगे तो प्रायिकता कैसे निकालेंगे, आपको समझ में आ गया? इस पर जितना हिसाब रहेगा बनेगा कि नहीं बनेगा? मैथ को इतना आसान बना देंगे कि मैथ अपने आप में सोचेगा कि मुझे इतना हल्का क्वेश्चन तुम बनाया क्यों। सबसे मैथ को आसान बना देंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं इस बात की। आपके लिए मैथ सुरती हो जाएगा। एगो गाना है ना, सुरती में फुर्ती में फुर्ती में, वही हो जाएगा। इसको इतना आसान बना देंगे कि खैनी जैसा रगड़ के और खा जाना। बस समझ में आ गई ना? मैथ एकदम बनेगा एकदम आसानी से। ओके कर दे? तो ओके कर दीजिए।